पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। आपने देखा होगा अक्सर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ संख्या देखते हो, नहीं 2 3 आगे उसको बैलेंस किया जाता है। तो आखिर सवाल क्या, आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, नहीं बैलेंस का नीड क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं H2 + O2। ठीक है, तो रिएक्शन तो बनाएगा H2O और H2O अगर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए और H कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे हमको 4 करना होगा। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और इसे कहते हैं जब एटम्स दोनों साइड अगर बैलेंस हो, इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटम्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटम्स। ठीक है, अब है कि वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो अभी जस्ट आप क्लास 9 से 10th में आ रहे हो, तो क्लास 9th आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने ये टॉपिक को जो है आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस लॉ में आपने यही पढ़ा होगा कि मास कैन neither be created nor be destroyed, it only transform from one form to another form। ठीक है, मतलब इस लॉ का ये कहता है कि हम ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट ओनली ट्रांसफॉर्म। तो सवाल ये है कि हमने हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स लिए, नहीं तो इसका यहाँ पे मास चेक करें। अब इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं फिलहाल, इसको भी अनबैलेंस कर दिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है, 1U। यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पर जाएगा 2U। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है, 16U। यहाँ पे कितने एटम है, 2, तो 16 टू जा 32U। ठीक है, और इधर देखो इसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है और एक 2 हाइड्रोजन का एटम है। तो 2 इसका 2U और प्लस 16U कितना जाएगा, 18U। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कि H2O लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई का मास ना है, क्या कह रहा है, मास। तो इसका मास प्लस इसका मास दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये नहीं कि आप समझना कि मैथ की तरह H2O मल्टीप्लाई में नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं, दोनों का मास में क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखो इधर देखो 32 और प्लस 2 कितना जाएगा, 34U, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अनबैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में आपको दिखा रहा है 34U, नहीं और इस साइड कितना हमारा 18U है, तो क्या हो गया, अनबैलेंस। लेकिन इस लॉ तो ये कहता है कि मास का neither भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि इसका मास अनबैलेंस क्यों हो गया, नहीं। तो पहला बात तो समझ आ कि बैलेंस क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास, मास का neither भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो इस लॉ के वजह से हमें मास को बैलेंस करना है। ठीक है, फर्स्ट रीजन समझ गए कि क्यों करते हैं, इस लॉ के वजह से। अब है कि ये अनबैलेंस का कारण क्या है, तो मुझे ये नहीं पता इसके कितने मोल, नहीं इसे कितने मोल इसके इस मोल से कंबाइन करके कितने मोल को फॉर्म करते हैं, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, सिर्फ इतना पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और वाटर को फॉर्म करेंगे। क्या समझा आपने, हमने कहा कि हाइड्रोजन कंबाइन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। लेकिन ये आपको क्लियर है कि कितने इसके मोल आपस में कंबाइन करेंगे, ये तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। नहीं, केवल क्या मेंशन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। लेकिन इनके कितने मोल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है। नहीं, तो जब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो वहाँ से मालूम चल जाता है कि इसके इतने मोल्स इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये इतने मोल्स को ये फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो जैसे यहाँ पर हमने अभी बैलेंस किया था इसको 2 और यहाँ पे 2 लाए थे, नहीं तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 मोल्स कितने, 2, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और 2 मोल्स ऑफ वाटर को फॉर्म करेंगे। क्लियर, समझ आया बात को। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब चेक करो तो इसका क्या, ये इसका मास बैलेंस हो गया क्या, चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, H2 है 2U, तो 2 टू जा 4U हो जाएगा ये। ठीक है, वेरी गुड। अब प्लस ये कितना जाएगा, ये 32U।
इसका बताओ। देखिए इस वाले का H2O का भी कितना आया था 18, 18 टू जा 2 मॉलिक्यूल है, नहीं यार 2 मॉलिक्यूल बोल लो, तो 18 टू जा 36। और देखो 32 और प्लस 4 कितना जाएगा 36, इधर भी 36। तो समझ गए कि बैलेंस क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जब रिएक्शन करते हैं तो वो अनबैलेंस क्यों होता है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं होता है कि उससे कितने मोल्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो अब है कि किसी भी केमिकल से हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, बैलेंस क्यों करते हैं, हमको बैलेंस कैसे करना, हाउ वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो उसके कुछ स्टेप्स है, आपने अपने बुक में भी देखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में उसमें बहुत सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन वो हीट एंड ट्रायल मेथड है वो जो है ना आपको बहुत टाइम टेकिंग करता है, टाइम टेकिंग ले लेगा। ठीक है, उसमें देखो आपसे दो तीन पेज में दे रखा है नहीं, और वो भी क्या आपका हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो इससे अच्छा है कि आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसके आधार पे आप आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो वो क्या उसका स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करना है, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, दूसरा आपको बैलेंस करना है मेटल्स को, उसके बाद बैलेंस करना है नॉन मेटल्स को, उसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को। इसमें से ही आपका सीरीज होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और फॉर एग्जांपल आपसे एक रिएक्शन लिखवाते हैं, ठीक है, और आपको हम कह रहे हैं बैलेंस करके दिखाओ इसको, जैसे पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, ये KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है, और आप बैलेंस करके देखो कि आपसे कितना देर में बैलेंस होता है। उसके बाद आपको ये रूल्स को फॉलो करवाएंगे। पहले आप लोग खुद से चेक कीजिए कि आप इसको बैलेंस कितने देर में करते हो। आप लोग भी करके दिखाइए कि आप रिएक्शन को कितने देर में बैलेंस करके देखते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये स्टेप हम समझाएंगे कैसे इसको इजीली हम लोग बैलेंस कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। तो पहले आप लोग खुद से करके देखिए। ए फ्यू आवर्स लेटर, नहीं, अब हम लोग बैलेंस सीखते हैं। ठीक है, आपने अभी बैलेंस करने की कोशिश किया तो क्या आपसे बैलेंस हुआ, बोलो, बैलेंस नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आपने देखा होगा आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, एक तो काउंट कर रहे होगे आप, नहीं इधर के देख रहे होगे एलिमेंट्स को कितना है, फिर इधर आप देख रहे होगे, गिन रहे हो, काउंट कर रहे होगे, इसमें आपका वक्त जा रहा होगा। नहीं, तो अब हम आपको बता रहे इजी तरीका जिससे आप बिना काउंट किए 2 से 3 सेकंड में बैलेंस कर लोगे, 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले देखो आपको आइडेंटिफाई करना, अभी आपको समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको फिर वक्त नहीं लगेगा। 2-3 सवाल बनाने के बाद आप भी 2 से 3 सेकंड बना लोगे। पहले और समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है। क्या सबसे पहले चेक करना है, पॉली एटॉमिक आयंस। तो देखो पॉली मीन्स क्या होता है, एक से अधिक ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। अब देखो तो देखो NO3 ये क्या हमारा है, क्लास 9 हमने पढ़ा होगा, मेटल्स, नॉन मेटल और पॉली एटॉमिक आयंस, ये तो याद है ना। ऐसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड है ना, फॉस्फेट, सल्फाइड, आपने इसे पढ़ा है ना। दीज आर द पॉली एटॉमिक, अमोनियम, दीज आर द पॉली एटॉमिक आयंस। अब है अगर इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल्स है। इसको बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को। ठीक है, मेटल जानते हो आपको ऐसे दिए हुए सीरीज, नहीं वही वाला काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, उसमें सब क्या, सभी मेटल्स है H को छोड़ के। उसका आपका नॉन मेटल्स, जानते हो नॉन मेटल्स कौन सा होता है, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब है मान लो किसी रिएक्शन में आपका ये नहीं हो, पॉली आयंस अगर नहीं है तो किसको बैलेंस करेंगे पहले, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी को बैलेंस कर सकते हो। अगर मान लो इसमें ये है तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। चलो अब चेक करते हैं, तो बताओ इस वाले में क्या पॉली एटॉमिक आयंस है, क्या पॉली एटॉमिक आयंस इसमें दिख रहा है आपको, NO3 है ना, ये क्या आपका है, पॉली एटॉमिक आयंस ही है ना, एज ए ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है, 2, मतलब ये 2, इसका जस्ट डबल हो गया ये।
तो अगर ये डबल है तो यहाँ भी तो NO3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। NO3 ग्रुप बनाता है नहीं, तो इस NO3 के बाहर 2 लिखा हुआ और यहाँ पे NO3 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अच्छा एक और बात, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूल के आगे, न कि 2 यहाँ डालना ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ना हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो अब देखो चेक करो क्या ये बैलेंस हो गया ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल्स। तो ध्यान रखना जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पर चेक करो क्या मेटल्स है क्या, और यहाँ मेटल्स कितने हो गए, के कितने हो गए, हाँ के 2 हो गए, और यहाँ पे के कितना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो पहला ये बैलेंस हो गया, उसके बाद मेटल्स बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल कौन है आयोडाइड, 2 है, आयोडाइड भी 2 है ऑलरेडी, ये तो बैलेंस ही है। और लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन देखो 3 दूना 3 2 6 और 3 2 6। चेक करो क्या भी बैलेंस है, चेक करो, देखो चेक करते हैं हम लोग। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, ठीक। आयोडाइड कितना है, 2 है, आयोडाइड कितने यहाँ पे 2 है। पीबी कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पीबी कितना है 1 है। NO3 जस्ट डबल है, देखो NO3 के बाहर जस्ट क्या डबल लिखा हुआ है, सब बैलेंस हो गया। तो बताओ हम यहाँ पे किसी कोई भी चीज़ को काउंट किए क्या, इसमें कोई भी चीज़ को काउंट करना पड़ा मुझे, केवल मुझे क्या देखा, फिर से एक बार समझ लो, मैंने क्या देखा, केवल ये देखा कि पॉलीएटॉमिक आयंस कौन सा है इसके अंदर, ठीक, उसकी संख्या यहाँ पे कितनी है, हमने वो देखा। उसके बाद देखा कि इस साइड रिएक्टेंस प्रोडक्ट साइड में ये NO3 2 है और यहाँ पे NO3 के यहाँ पे कितना था, 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। और सपोज यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे आप चेक करोगे कि उसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट्स है तो वो भी डबल हो जाएगा, तो ट्रिपल हो जाएगा, और मान लो जो भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे वो भी बढ़ जाएगा ना। तो देखो इसमें पोटासियम था, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटासियम क्या डबल हो गया, तो पोटासियम यहाँ भी डबल कर दिए, ठीक है। तो आप जहाँ मल्टीप्लाई करो आप वही भी ध्यान रखोगे कि वहाँ पे और कौन सा एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपको सीरीज को फॉलो करना। अब एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, चलिए एक और यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये सिंपल सा रिएक्शन है, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ऐसे भी देखो यहाँ से एल किसको हटाएगा, एच को हटाएगा, तो एयर किससे जुड़ेगा, SO4 जुड़ेगा। और एयर की वैलेंसी कितनी होती है 3, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो देखो क्रॉस में हो गया, 2 इधर आया इसका SO4 का, और एयर का 3 इधर आया, ये हो गया। और यहाँ से H और OH क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये तो रिएक्शन में लिख दिया, पहले आप बैलेंस करके देखो कि आपसे बैलेंस होता है या नहीं होता है, उसके बाद अब एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले आप बैलेंस करके देखिए, आप लोग भी बैलेंस करके देखिएगा कि आपसे कितने दिन आपसे ये हो रहा है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए। चलो तो बताओ आपसे बना या नहीं बना, नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग क्या इसमें यूज करना है। तो कोई भी जब नया कंसेप्ट आता है ना तो उसको एक बार में समझ नहीं पाते बच्चे, नहीं, तो उसको क्या होता है, आप 2-3 बार जब उसको प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो आपके पकड़ में आ जाता है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना था, चेक करना था कि इसमें कौन सा पॉलीएटॉमिक आयंस है, बताओ। वेरी गुड, कौन सा है, SO4। हमने तो फाइंड कर लिया कि SO4 हमारा क्या है, ओके। नाउ देखो जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप देखो रिएक्टर साइड में और प्रोडक्ट साइड में SO4 यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे SO4 कितना है, एक ही ना है, ये तो एज ए ग्रुप ना होता है। तो SO4 क्या